अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन अजीम पैगंबरों में से थे जिन्हें अल्लाह ताली ने बनी नवा इंसान की हदायत के लिए चुना। आपका जमाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 10 पश्त बाद का था। वो वक्त था जब दुनिया में लोग तो बहुत थे, लेकिन तौहीद का चिराग धंधला पड़ चुका है था। लोग बतों की पूजा करने लगे थे। उन्होंने अपने हाथों से लकड़ी, पत्थर और धातों से बत बनाए और उनके नाम रख दिए वद, स्वा, यगूस, याऊक और नसर। फिर उनकी इबादत करने लगे, उनसे औलाद, रिज्क और बारिश मांगने लगे। अल्लाह ताली को यह शर्क पसंद न आया, उसीलिए अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह वहदा ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात, सुबह व शाम, खफिया और अलानिया हर तरह से अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। लेकिन कौम नूह ने आपकी बातों पर कान न धरा। उन्होंने मजाक उड़ाया, आपको झटलाया और कहा, ए नूह, तुम तो हम जैसे ही इंसान हो। अगर अल्लाह कुछ कहना चाहता तो फरिश्ते भेजता। हमने तो कभी अपने बड़ों को ऐसी बातें करते नहीं सुना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नाउम्मीदी के बगैर 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। जी हाँ, 950 साल। ये दुनिया की सबसे तवील तबलीगी मेहनत थी, लेकिन ईमान लाने वालों की तादाद चंद ही रही। बिश्तर वही लोग थे जो माशरे में कमजोर समझे जाते थे, जिन्हें सरदार लोग हकीर समझते और कहते, यही लोग तुम्हारे मानने वाले हैं, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान वाले मेरे भाई हैं, मैं उन्हें धत्कार नहीं सकता। अल्लाह के यहाँ उनकी इज्जत है। लेकिन जुल्म व इनकार में कौम नूह इतनी आगे बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने कह दिया, आए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। अब अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही की, आए नूह, अब तुम्हारी कौम ईमान नहीं लाएगी सिवाय उनके जो पहले ही ईमान ला चुके। अब तुम हमारे हुक्म से एक किश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक अजीम किश्ती बनानी शुरू की। वो किश्ती जंगल में बनाई जा रही थी। न समंदर था न दरिया। कौम के लोग हंसते, तमस्खर उड़ाते और कहते, नूह दीवाना हो गया है, खुशकी पर कश्ती बना रहा है, क्या ये भी कोई अकल है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, आज तुम हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। कश्ती बनती रही, अल्लाह का हुक्म चलता रहा। ये कश्ती सिर्फ लकड़ियों का मजमुआ न थी, ये ईमान वालों की नजात का वसीला थी, ये हक वालों की पहचान थी। फिर एक दिन अल्लाह का वादा आ पहुंचा। अल्लाह ने फरमाया, जब तनौर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है। यह अलामत गैर मामूली थी, क्योंकि पानी नीचे से नहीं बल्कि तनव्वर जैसी जगह से अबला। फिर आसमान से बारिश बरसने लगी, जमीन से चश्मे फूट पड़े, पानी ऊपर नीचे से निकल आया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ नूह, अपने अहले ईमान को और तमाम जानवरों में से जोड़े लेकर कश्ती में सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको कश्ती में सवार कराया, लेकिन उनका एक बेटा जो ईमान नहीं लाया था, वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, कश्ती में सवार हो जा, अल्लाह की रहमत के साथ, काफिरों के साथ न रह। बेटे ने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर एक बड़ी मौज आई और उसके बेटे को डुबो दिया। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ जमीन, अपना पानी निगल ले, ए आसमान, थम जा। पानी उतर गया, जमीन खशक हो गई, कश्ती जोधी पहाड़ पर आकर ठहर गई। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ नूह, उतर जा सलामती के साथ, बरकते हूं तुम पर और तुम्हारे मानने वालों पर। ये कश्ती ईमान की कश्ती थी, ये नजात की कश्ती थी, ये कुर्बानी, सब्र और यकीन की अलामत थी। ये वाकया हमें क्या सिखाता है? अल्लाह का पैगाम हमेशा सच होता है, चाहे लोग हों, माने या ना माने। ईमान वाले थोड़े हों, मगर वही कामयाब हैं। हक पर इस्तिकामत सबसे बड़ी ताकत है। सब्र, दावत और यकीन के साथ चलना कामयाबी की कंजी है। अल्लाह का अजाब आता है तो बचाव सिर्फ ईमान में होता है। क्या आप भी उस कश्ती में सवार होना चाहते हैं? तो आएं, ईमान, तक़वी और सब्र के साथ अल्लाह की तरफ पलटें, उससे